नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ अविनाश चतुर्वेदी में। मित्रों, हम लोग आज भारत की प्रमुख संवैधानिक संस्था कैग के बारे में जानेंगे और अध्ययन करेंगे। कैग की अध्ययन योजना जो मैंने बनाई है, उसके अंतर्गत मैं कुल 3 भागों में इसको विभाजित किया हूँ। पहले हम देखेंगे कि इतिहास क्या है, किस प्रकार यह संस्था अस्तित्व में आई। फिर हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है। तीसरे अपने भाग में हम लोग ये देखेंगे कि वर्तमान में कैग के लिए क्या चुनौतियां हैं, किस सुधार की आवश्यकता है और अवसर क्या है कैग के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मित्रों। हम लोग देखते हैं कि कैग का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार कैग अस्तित्व में आया। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। कैग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसके महत्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैग को भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है। सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है कि कैग एक तरह से नियंत्रण करता है, मितव्ययिता लाता है और सरकारों पर एक नियंत्रण स्थापित करता है ताकि वो मनमानी खर्च ना कर सके। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब कैग अस्तित्व में कैसे आया? 1857 तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के बाद महारानी विक्टोरिया ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली और सीधे एक अलग तरह से शासन व्यवस्था स्थापित की गई। 1858 में 1858 में ऑडिटर जनरल ऑफिस की स्थापना की गई। कब की गई? 1858 में। फिर 1860 में भारत में प्रथम महालेखाकार की नियुक्ति की गई, प्रथम ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की गई। सर एडवर्ड ड्रमंड को पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया। ये पूछा जाता है कि 1860 में किसे नियुक्त किया गया था ऑडिटर जनरल के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर एडवर्ड ड्रमंड को ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। 1860 में नियुक्ति हुई। फिर 1866 में इस पद का नाम, पहले केवल महालेखाकार था, ऑडिटर जनरल था, अब इसमें कंट्रोलर भी जुड़ गया और इसको नियंत्रक लेखा परीक्षक कहा जाने लगा। नियंत्रक लेखा परीक्षक, और सब भी नहीं था, नियंत्रक लेखा परीक्षक। 1884 में इसका नाम हो गया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कब यह नाम अस्तित्व में आया? 1884 में। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कैग को, अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो था, ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत जो कैग था, उसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया। वैधानिक दर्जा दिया गया ब्रिटिश शासन के, वर्तमान में संवैधानिक दर्जा है, तो वैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। पहले कैग क्या था? सरकारी नियंत्रण में था। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। 1935 में राज्य लेखाकारों की नियुक्ति की गई और कैग को और सशक्त बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कैग को और सशक्त बनाया गया और राज्यों के लिए राज्य लेखाकारों की भी नियुक्ति कर दी गई, उसकी व्यवस्था की गई। फिर 1936 में एक आदेश आया, लेखा एवं लेखा परीक्षा आदेश 1936। इसमें महालेखा परीक्षक की उत्तरदायित्व, शक्तियां एवं शर्तें, सारी चीजें उसमें वर्णित थी और यह व्यवस्था तब तक चलती रही जब तक भारत की संविधान की व्यवस्था लागू नहीं हो गई। फिर भारतीय संविधान आया अस्तित्व में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक, अनुच्छेद 148 से 151 तक
कैग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, कैग के संबंध में प्रावधान किया गया और ये कहा गया कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और 148 के खंड 4 में कहा गया कि एक बार व्यक्ति कैग के रूप में नियुक्त हो गया तो वह सेवानिवृत्ति के बाद और पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई पद धारण नहीं कर सकता है, उस किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होगा। फिर 1971 में एक महत्वपूर्ण चरण आया जब भारत सरकार ने कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को लागू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र दोनों में कैग को लेखांकन एवं लेखा परीक्षण का कार्य सौंपा गया। बाद में 1976 में लेखांकन का जो इनका कार्य था वो इनसे ले लिया गया, इनसे लेखांकन कार्य का जो उत्तरदायित्व था खत्म कर दिया गया। इस प्रकार इनका कार्य अब जो है केवल लेखा परीक्षाओं का रह गया। कैग जो है लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा का शीर्ष अधिकारी भी होता है। तो ये मित्रों था कैग का इतिहास। वर्तमान में श्री राजीव महर्षि जी 13वें कैग हैं और भारत में जो प्रथम कैग हैं वो हैं नरहरि राव जी। नरहरि राव जो है वो भारत के प्रथम कैग। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे संवैधानिक प्रावधानों का, हम विस्तृत रूप से उसका विवेचन करेंगे। क्या संवैधानिक प्रावधान था, कैग की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी सेवा शर्तें क्या हैं, कितने दिनों तक, ये सब हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे मित्रों। धन्यवाद मित्रों। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने मित्रों और खासकर स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की या फिर ऐसे लोगों को जो जानने के कुछ इच्छुक हैं उनको भी इंस्पायर कीजिए ताकि वो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग इसको एक डिस्कशन पॉइंट के रूप में डेवलप कर सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।